मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का कनक क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं भारतीय नोटों के पीछे छपे चित्रों का क्या अर्थ होता है उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंडियन नोट होते हैं, भारतीय करेंसी, उसके पीछे आप देखे होंगे कई चित्र छपे होते हैं ना। तो आज हम लोग उन्हीं चित्रों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, वैसे तो हर देश की अपनी एक अलग करेंसी होती है, मगर आपने अक्सर देखा होगा कि हर देश के नोटों पर कोई ना कोई तस्वीर बनी होती है। बहुत कम लोग हैं ये बात जानते हैं कि नोटों पर बनी तस्वीरों से देश का इतिहास झलकता है। ठीक है, जो नोट हैं उन पर जो ये चित्र बने हुए हैं, ये चित्र किसी भी देश के इतिहास को बतलाते हैं। यही कारण है कि जो नोट होते हैं इन पर इनको चित्रों को के माध्यम से दर्शाया जाता है। हर देश अपनी करेंसी पर बनी तस्वीरों से देश की संस्कृति और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश करता है। आप किसी भी देश की करेंसी देख सकते हैं, नोट देख सकते हैं, उन सभी देशों की नोट पर उनके जो इतिहास रहा है उसी से संबंधित चित्र बने होते हैं। जैसे भारत के ज़्यादातर नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो बनी होती है, आपने अक्सर देखा होगा ऐसा। तो चलिए आज हम आपको भारतीय नोटों के बारे में बतलाते हैं कि इनके पीछे जो चित्र छपे हुए हैं वो कहाँ के हैं और वह इतिहास से कैसे जुड़े हुए हैं। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 रुपए के नोट के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 10 रुपए का नोट जो होता है, जनरली ये बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर एक इंसान के पास होता है। और इस नोट पर आप देखेंगे तो आगे तो महात्मा गांधी जी का चित्र बना रहता है, हम सब ने देखा है। दूसरा यहाँ देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, यह चित्र कहाँ से लिया गया है? ये चित्र आपको कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया जो है उसको दर्शा रहा है। अब कोणार्क सूर्य मंदिर की खासियत क्या है वो जान लेना भी जरूरी है यहाँ, ताकि कहाँ ये है स्थित। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, वो भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है। तो वहीं से ये चित्र लिया गया है। ठीक है, तो 10 रुपए के नोट पर बना यह चित्र गुजरात उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको इंगित करता है। इस तरह 20 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो 20 रुपए के नोट पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक चित्र बना हुआ है। ठीक, यह चित्र कहाँ से लिया गया है? यहाँ देखिए साफ साफ लिखा भी है, एलोरा की गुफाएं। जो एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। वहाँ की कलाकारी, चित्रकारी के बारे में आपने सुन रखा होगा, जो कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के इतिहास को बयां करती है। तो एलोरा से संबंधित है यह चित्र, वहीं से लिया गया है। दोस्तों, एलोरा की गुफा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्या कारण है? क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। ऐसे मंदिरों में से एक है जिनको पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इस वजह से यह बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो ये एलोरा की गुफाएं हैं, यह भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ पूरी 34 गुफाएं हैं जो असल में एक सीधी खड़ी पर्वत को काट कर मतलब बनाया गया है, उसी का एक हिस्सा दिखाई देता है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सबसे संबंधित गुफा में मंदिर बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
50 रुपए के नोट की तरफ। 50 रुपए के नोट को भी आप सबने देखा है, और इस नोट पर भी एक चित्र बना होता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। यह चित्र कहाँ से लिया गया है इसको भी जान लेते हैं। दरअसल 50 रुपए के नोट के पीछे ये जो चित्र है, ये हम्पी मंदिर का चित्र है। हम्पी मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व की अनमोल धरोहरों की लिस्ट में शामिल किया है। कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढने निकले थे, तब राम बाली और सुग्रीव से मिलने यहाँ आए थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा। तो ये इतिहास है हम्पी के इस मंदिर का। ये खुदाई के दौरान एक खंडहर के रूप में मिला था, जिसमें यह रथ मिला, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम बाली और सुग्रीव से मिलने आए थे। चलिए अब चलते हैं 100 रुपए के नोट की तरफ। आप सब 100 रुपए के नोट पर देख पा रहे होंगे, यहाँ एक चित्र बना हुआ है, और यह चित्र कहाँ से लिया गया है यह जानना जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि यह चित्र, दरअसल दोस्तों यह चित्र रानी की बावड़ी या उसको रानी की बाव भी कहते हैं, भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी का मतलब होता है ना सीढ़ीदार कुआं। इस देख रहे हैं आप, इसको ही अंकित किया गया है। यह भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। इस जगह का निर्माण राजा भीमदेव की पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। और आप देख रहे होंगे कि पहले से 100 रुपए का जो ये नोट का साइज है, उसे भी छोटा कर दिया गया है। तो ये रानी की बावड़ी जो जगह है, वहाँ का यह चित्र है। चलिए 500 रुपए के नोट पर देखते हैं। 200 रुपए की नोट पर भी यह देखिए एक चित्र बना हुआ है। और यह चित्र कहाँ से लिया गया है भाई? दरअसल 200 रुपए के नोट के पीछे की ओर ये सांची स्तूप का मोटिव दिया गया है। सांची स्तूप को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह जगह बौद्ध धर्म के बारे में बतलाती है, और यह एक छोटा सा गांव है जो भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, उससे लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और आपको पता होगा सांची एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसमें असंख्य बौद्ध संरचनाएं, स्तंभ, मठ देखने को मिलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से लिया गया एक चित्र है सांची स्तूप का। फिर हम बात करते हैं 500 रुपए के नोट पर बने इस चित्र का। उम्मीद है इस चित्र को देखने के बाद और यहाँ पर जो कुछ लिखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कई लोग सही सही नाम बतला पाएंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, इस चित्र का क्या महत्व है। आप बतलाइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और इस क्लू को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कमेंट सही दे रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 500 रुपये के नोट पर यह हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित लाल किला का चित्र है। लाल किला से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, हम सब जानते हैं। तो यह लाल किला का ही चित्र 500 रुपये के नोट पर अंकित है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ रहे होंगे कि इन चित्रों को क्यों छापा जाता है किसी नोट के पीछे, क्योंकि ये हमारे देश के या किसी भी देश के इतिहास को बतलाते हैं। हर एक देश के नोट पर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं 2000 रुपये के नोट की। आप देख पा रहे होंगे 2000 रुपये के नोट पर यह एक चित्र बना हुआ है, और यह चित्र कहाँ से लिया गया है, किस चीज़ का है, इसको समझना ज़रूरी है। तो मंगलयान यहाँ लिखा भी है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मंगलयान एक बहुत ही बड़ा प्रयोग रहा है हमारे अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का। हम लोगों ने सबसे सस्ते यानी कम खर्च में अपना एक ये मंगलयान बनाकर मंगल ग्रह पर भेज दिया है।
और वह बहुत कम समय में पहुंच भी गया। असल मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान है, ठीक है। और यह भारत की, समझ रहे हैं, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्पेस प्रोग्राम है, मिशन है, ठीक है ना। और ये मिशन की शुरुआत कब की गई थी भाई? 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इसे आंध्र प्रदेश के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, स्पेस स्टेशन, वहाँ से इसे जो है PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। और जैसे ही इसको छोड़ा गया, समझिए कि भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं। वैसे अब तक मंगल को जानने के लिए भाई बहुत से अभियान असफल भी रहे, लेकिन जैसे ही यह मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा, वैसे ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। और साथ ही साथ रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने अपना मिशन मंगल पर भेजा और सफल रहा। और इतना ही नहीं, ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है, बहुत कम खर्च में भेजा गया। और भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले चीन और जो जापान है उन्होंने भी मंगल अभियान के लिए कोशिश किया, लेकिन वो सब असफल थे। तो दोस्तों, इन सभी चित्रों का बहुत महत्व है। आप एक और कॉमन बात इन सभी नोट्स में रही, ये देख रहे हैं, ये जो ग्लास बना हुआ है चश्मा यहाँ, ये चश्मा दरअसल स्वच्छ भारत अभियान का सिंबल है। और हर एक नोट पर आपने इसको देखा होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इसके बारे में मैंने लास्ट में इसीलिए बतलाया, हर एक नोट पर यह है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि हमारे देश के नोटों पर छपे हुए इन चित्रों का अलग अलग महत्व है। और इससे पहले, ये तो नए नोट्स हैं, इससे पहले जो नोट्स थे उनको भी अगर आप देखें, आपके पास अगर उपलब्ध हो, तो आप नोटिस करेंगे कि उस पर भी अलग अलग जगह के चित्रों को दर्शाया गया है, जो कि हमारे देश की इतिहास, संस्कृति और बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, नोट पर, हर एक नोट पर नीचे अलग अलग एनिमल्स का भी चित्र बना हुआ है, फ्लावर्स का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा और आज सीखने के लिए कुछ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।